नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। यूपी चुनाव में नए सिरे से जमीन तलाश रही कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी को मात दे दी है। प्रियंका गांधी ने मौके पर चौका मारते हुए 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी और सबसे खास बात यह है कि इन 125 लोगों में 50 महिलाएं हैं। यानी प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। प्रियंका गांधी ने पहले ही यह वादा किया था कि वो महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी और इसके लिए उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस इस बार 40% महिला उम्मीदवार चुनाव में उतारेगी। बाकी दलों के लिए तब ये एक बड़ा झटका था और एक तरह से चुनौती भी थी कि वो भी महिलाओं के हक में ऐसी कोई बड़ी घोषणा करें, मगर बीजेपी, सपा, बसपा सब इसमें कांग्रेस से पीछे ही रह गए। फिर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया और इसमें भी 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया और आज प्रियंका गांधी ने इस चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा, 125 उम्मीदवारों की सूची में से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों। उन्होंने कहा, पहली सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। हमारी कोशिश है कि हम इनके माध्यम से यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। तो प्रियंका गांधी ने बताया है कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाजसेवी और संघर्षशील महिलाओं को इस बार मौका दिया गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस का टिकट पाने वालों में उन्नाव की रेप पीड़िता की मां भी शामिल है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंग रेप पीड़िता की मां हैं। हमने उनको मौका दिया है कि वे अपना संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वे हासिल करें। हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया है। इसी तरह आशा बहनों ने कोरोना में बहुत काम किया लेकिन उन्हें पीटा गया, उन्हीं में से एक पूनम पांडे को भी हमने टिकट दिया है। सदफ जफर ने सीएए और एनआरसी के समय बहुत संघर्ष किया था। सरकार ने उनका फोटो पोस्टर में छपवाकर उन्हें प्रताड़ित किया। मेरा संदेश है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ हो तो आप अपने हक के लिए लड़ें। कांग्रेस ऐसी महिलाओं के साथ है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी टिकट दिया है। इसके अलावा नोएडा से पंखुड़ी पाठक, रामपुर खास से मौजूदा विधायक आराधना मिश्रा फिर से प्रत्याशी बनी हैं और हस्तिनापुर से अर्चना गौतम को टिकट मिला है। आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ एक नए तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया था और उसी के तहत कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की राजनीति कर रही है। इसके जरिए हर तबके की महिलाओं को जोड़ रही है। कांग्रेस के मैराथन में पिछले दिनों जिस तरह की भीड़ उमड़ी या फिर जिस तरह प्रियंका गांधी को महिलाओं ने अपने हाथ से खाना खिलाया या उनके साथ महिला पुलिस कर्मियों ने सेल्फी ली या जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी पहुंचे तो उनके स्वागत में सड़क पर जन सैलाब उमड़ आया और लोगों ने फिर से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया। इन सारे उदाहरणों से पता चलता है कि यूपी में महिलाएं इस नए बदलाव के साथ हैं। कांग्रेस ने धर्म और जाति की राजनीति छोड़ महिला सशक्तिकरण, विकास, युवाओं को रोजगार, लड़कियों को शिक्षा, उनके कौशल विकास, इन सारी बातों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और इसमें काफी हद तक कामयाब भी रही है। अब ये कामयाबी वोट में कितनी तब्दील होती है, इस बारे में तो फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मतदान आते आते बहुत सी चीजों का फर्क पड़ जाता है। वोटर्स को प्रभावित करने वाले बहुत से दूसरे मुद्दे भी होते हैं, लेकिन इतना तो नजर आ रहा है कि राजनीति में जिस नए चलन को शुरू करने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की थी, उसमें उन्हें शुरुआती सफलता तो मिल ही गई है, क्योंकि अब बाकी दल भी महिलाओं की बात करने लगे हैं। पिछले दिनों मोदी जी को प्रयागराज में मातृ शक्ति कुंभ में महिलाओं के बीच उतरना पड़ा। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को काउंटर करने के लिए एमपी से बीजेपी महिला मोर्चा की टीम यूपी रवाना हो चुकी है। दरअसल यूपी चुनाव में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए चलाई जा रही महिला सुरक्षा और लाडली लक्ष्मी योजनाओं की गूंज सुनाई देगी। बीजेपी महिला मोर्चा की टीम यूपी में ये प्रचार करेगी कि बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए बेहतर योजनाएं चला रही है, जिसका फायदा लड़कियों और महिलाओं को मिल रहा है। तो कांग्रेस को काउंटर करने की बीजेपी की ये कोशिश, उसकी बेचैनी यही बताती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का असर हो रहा है। आज प्रियंका ने कहा भी कि हमने महिलाओं की बात शुरू की तो अब सभी पार्टियां घोषणाएं करने लगी। भाजपा, सपा, आरएलडी, बसपा सबने घोषणाएं की। हमारी यही सफलता है कि अब महिलाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रियंका गांधी पर विपक्ष की ओर से चुनावी पर्यटन पर यूपी आने का आरोप लगाया जाता रहा है। इस पर आज उन्होंने जवाब दिया कि मैंने जो प्रयास शुरू किए हैं वो जारी रखूंगी। मैं चुनाव के बाद भी यूपी में ही रहूंगी। अगर हमारी पार्टी कहती है कि हमारी भूमिका कहीं और भी होनी चाहिए तो मैं वह भी करूंगी। पार्टी को मजबूत करने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। वहीं प्रियंका ने सवाल भी किया कि युवाओं पर बात क्यों नहीं होती है, पीड़ितों की बात क्यों नहीं होती है, बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय की बात क्यों नहीं हो रही है, क्या वे किसी प्रतिशत में नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पास बहुत सी महिलाओं के आवेदन आए, उनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें कभी मौका नहीं मिला, कई ऐसी हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ये भी है कि हमारी भूमिका बढ़े, हमारी पार्टी मजबूत बने। हमने तय किया है कि हम नकारात्मक कैंपेन नहीं करेंगे, हम सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं, दलितों, युवाओं के मसलों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि प्रदेश आगे बढ़े। तो प्रियंका गांधी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ेगी। इधर बीजेपी ने भी तय कर ही लिया है कि कुछ भी हो जाए वो भगवा रंग और राग कभी नहीं छोड़ेगी। अब तक चर्चा थी कि योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या काशी तो हो गए, मथुरा ही बाकी है, यानी मथुरा में मंदिर का मुद्दा उठाया जा चुका है। लेकिन बीजेपी को यह एहसास बहुत जल्द हो गया कि योगी जी यहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लिहाजा कृष्ण जी के बाद अब योगी जी फिर से राम जी की शरण में जा रहे हैं, यानी अयोध्या से योगी चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे भी अयोध्या बीजेपी की राजनीति का हॉटस्पॉट रहा है। सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे हैं। पिछले 5 सालों में तो वो 42 बार अयोध्या जा चुके हैं। अगर योगी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इसे राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को कैश कराने की रणनीति भी कहा जा सकता है। वैसे भी अपनी हर रैली में योगी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय मोदी जी को दिया ही है। अयोध्या सीट से योगी अगर सियासी रण में उतरते हैं तो इससे बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार मिलेगी। अयोध्या में 93% हिंदू मतदाता हैं और केवल 6% मुसलमान वोटर्स हैं। अयोध्या अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहां से विधानसभा की 82 सीटें निकलती हैं। योगी अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के सियासी समीकरण पर असर पड़ सकता है। तो बीजेपी को ऐसी उम्मीद है कि वह हिंदू मतों को कुछ और अपने पाले में खींच सकती है। हिंदू मतों को अपने पाले में खींचने की रणनीति बीजेपी हर तरह से कामयाब करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी का नया गाना भी इसकी झलक देता है। मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, इस तरह का गाना गाया है। ये गाना अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो गई है। मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला है और मजे की बात यह है कि उन्होंने इस गीत में सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए उन पर कटाक्ष भी किया है कि भगवान कृष्ण उनके सपनों में आते हैं। बीजेपी सांसद ने गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब बा ऐसा गाना लॉन्च करेंगे। तो अब यूपी में क्या बा और कौन बा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि यूपी पर इस बार भगवा रंग चढ़ता है या फिर लड़कियों के लड़ने का नारा बुलंद होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।